चलिए देखिए, काफ़ी ब्लर आ रहा था इसके पहले का जो अभी तक का वीडियो था, मुझे पता भी नहीं चला क्यों ऐसा आखिर हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप बताएंगे तो दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि 14 मिनट 15 मिनट हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इस पर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो है इसमें करवा दे रहा हूँ, ताकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कोन, ठीक है, तो कोन में जो है हम देखेंगे उसमें भी सिलेंडर का ही यूज करेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें सब कुछ ज़्यादा कुछ इसमें सोचना समझना नहीं है, सारा कुछ इसमें जो है फार्मूले का गेम है, ठीक है। फार्मूला अगर आप समझ रहे हो, कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ द फार्मूला वेरी इजीली, ओके। नाउ अब देखिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। If the diameter of a right circular bottle is 14 centimeter and the height is 12 centimeter, then find the surface area, find the curved surface area and volume of the bottle, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉटल। अब आपके पास एक बॉटल है जो किस शेप का है बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है। हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिए, द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर बॉटल, तो राइट सर्कुलर के फॉर्म का एक बॉटल है, तो बॉटल कैसा होता है, राइट है, सर्कुलर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इस 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका बच्चे रेडियस क्या हो जाएगा। देखिए यूनिफॉर्म मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस पर बहुत ही ये जो है ना स्लिप करता है, मार्कर इस पर स्लिप बहुत करता है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि देखिए थोड़ा सा जो है जो मैं बना रहा हूँ इसमें उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जितना बनना चाहिए, लेकिन आप समझिए इसको, ये रेडियस है, ठीक है। ठीक, अब देखिए सही से बन पाया, ये एच है और ये रेडियस आर है, डायामीटर दिया यानी डी दिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया, ये जो पूरा है ना ये पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरी चीज़ क्या दिया है, हाइट दिया, यानी एच की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h, ओके। इसकी वैल्यू लिख दीजिए 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू हाइट कितना है 12 है, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 44 × 12 इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा 48,
फिर 48 में 4 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 52। तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल बॉटल। ठीक है, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है या बॉटल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई बार कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं जिसमें ये दे दिया जाता है कि अगर इस बॉटल को पेंट करना है और इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का कास्ट 50 रुपीज़ है या 60 रुपीज़ है, जो भी है, तो आप इस बॉटल को, इसका जो है कर्व्ड सरफेस को पेंट करने का पूरा कॉस्ट बताइए। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको जो है कॉस्ट आपको दिया हुआ है पेंट करने का। तो आपको क्या करना है, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फिर जो कास्ट है उसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मैं बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका एरिया निकालते कैसे हैं। ठीक है, जब आप एरिया निकालना समझ जाएंगे तो आप अपने आप सारी चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉटल। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसमें जगह कितनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला भी हमने आपको बताया है। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, आप इसे नोट करें और मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कैमरा कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ब्लर नहीं आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। और अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे क्या, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है, तो बेस का एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। 22/7 इंटू, देखिए इसका है 7 स्क्वायर इंटू एच। 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 है, तो इसके एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू कितना है बेटा 12 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप 12 का इसमें चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लीजिए। ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट किया। अगर मान लीजिए आपको ये कह दे कि इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका बेस का एरिया है और जो अपर सरफेस का एरिया है और जो लोअर सरफेस का एरिया है, दोनों आपस में ऐड कर देंगे। तो दोनों पाई आर स्क्वायर होते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर जो है इसके जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था उसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए उसका भी फार्मूला याद करा दें आपको। तो आपका जो होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 पाई आर आप कॉमन कर लेते हैं, एच प्लस आर बचता है, तो 2 पाई आर ये होता है फार्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, इसमें नहीं पूछा हूँ। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें प्रैक्टिस के तौर पर तो आप कैलकुलेट करिए और इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं समय देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं और कोशिश करूँ ले लूँ, बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हालांकि ये जो है सिलेंडर आपके इस साल जो है आपके सिलेबस से जो है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन को ढंग से समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी और आपको आना ये चीज़ ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए ये आपको कराया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन तो देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी बताया था
ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कि A cylinder pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. तो थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन एक बार यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको क्वेश्चन नोट कर दूँ फिर आगे चलता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, ठीक है, और आप देखिए एनसीईआरटी का है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्वेश्चन है और सारे वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, जो अभी आपको कंसेप्ट बताया गया है उसी पर बेस्ड है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमने कंसेप्ट अभी बताया है ठीक वैसे ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन का गेम है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक पिलर है जिसका शेप क्या है बेटा, एक सिलेंडर का सिलेंड्रिकल पिलर है एंड पिलर इस 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर, इसका डायामीटर कितना कह रहे हैं, 50 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिलर पहले बना लेते हैं। सपोज दैट ये आपका बड़ा पिलर है, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है तो कुछ ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल है पिलर है, ठीक है, एंड 3.5 मीटर इन हाइट, तो हाइट जो है कितना है, 3.5 मीटर है, ठीक है, और इसका डायामीटर है, डायामीटर कितना, 50 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर है, देखिए डायामीटर कितना 50 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। डायामीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर में दिया है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यूनिट का भी गेम है, यूनिट को आप सेम में चेंज कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए यूनिट दिया है सेंटीमीटर में और हाइट दिया है मीटर में, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करते हैं, सेंटीमीटर है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए डायामीटर दिया है, इसका मतलब रेडियस इसका आधा हो जाएगा, आप तो जानते हैं, ठीक है। तो चाहे रेडियस निकालने के बाद इसका यूनिट चेंज करें चाहे पहले चेंज करें। आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है पिलर का, अगर उसको पेंट करना है तो उसका कास्ट क्या होगा, ठीक है, उसका कास्ट हमें फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है 12.50 रुपीज़। देन फाइंड द कास्ट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। तो कर्व सरफेस जो आपका एरिया है उसको पेंट करने का कितना रुपया लगेगा, तो इस पर डिपेंड करेगा वो एरिया कितना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपये लग रहा है तो जितना इसका सरफेस होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, है ना। तो उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कुल मिला के इसमें फाइंड आउट करने का मेन मुद्दा क्या है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा एक चीज़ और फंसाने की कोशिश किया है यहाँ पे यूनिट का गेम कर दिया है। यूनिट को हमेशा सेम यूनिट में चेंज कर लिया करें। देखिए यहाँ पे हाइट मीटर में दे दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिखें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये जो 50 है, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/100 मीटर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, डायामीटर आ गया, इससे कैंसिल कर दीजिए, 0.5 क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, या 1/2 मीटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। ये तो हमारा डायमीटर था, ये जो था अभी तक डायमीटर को हम चेंज कर रहे थे, इक्वल टू 0.5 मीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 0.5/2 हो जाएगा। /2 के फॉर्म में ही आप इसको लिखें, क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। अगर इसको 1/2 के फॉर्म में लिखें तो ये 1/4 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करने में जैसे आपको आसानी रहे वैसे आप वैल्यू को ले लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें इसका जो है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया,
ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2πr/h इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बच्चे क्या है, आर की वैल्यू ये आई हमारा 0.5/2, ठीक है। या फिर इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको अगर हम 1/2 लिखें या 0.5 है तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। इंटू एच की वैल्यू कितना बच्चे 3.5 है, 3.5 यहाँ पे लिख लें, सॉल्व कर दें, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 जा 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा ऊपर, और फिर 7 से इसको करेंगे 7 × 5 = 35, 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 11 × 5 = 55 होता है, 5.5 आ जाएगा। ये 5.5 जो है क्या आ जाएगा, अच्छा हमने इसको किस में चेंज किया था, सॉरी ये मीटर में, तो ये मीटर में था, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इस पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब अगर कह रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट क्या है 12.5 रुपीज़ है। चलिए इसको हटा दें, आप नोट करते जाइए, पहले ये नोट कीजिएगा, ये बनाइएगा, ये नोट करिएगा, फिर ये नोट करिएगा, उसके बाद हम इसको हटा दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है कि सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50 रुपीज़, then cost of painting of 5.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा क्या बच्चे 5.5 इंटू 12.50 रुपीज़। अब इसका पूरा आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लें, आसान तरीका आप क्या ढूंढेंगे इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करें डायरेक्ट, ठीक है, तो 5 से करें, या इसको जो है पॉइंट को पहले अलग कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटा लें पहले, 55 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻2 कर लें इज इक्वल टू, अब इसको 50 + 5 कर लें, ठीक है, 50 + 5 125 कर लें। अब आसान हो गया ना आपका काम, केवल आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 से 125 मल्टीप्लाई करें तो जो है क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625, यहाँ पे 0 लग जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 625 आएगा, ठीक है। और इसके बाद 10⁻⁻2 है ना, सब में मल्टीप्लाई है, 10⁻⁻2 मतलब पॉइंट को 2 इधर खिसकाना पड़ेगा आपको लास्ट में, इज इक्वल टू जोड़ लीजिए सबको, ये 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, और ये 6 2 8 आ गया, और ये 6 आ गया, ठीक है। और ये 10⁻⁻2 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो 68.75 रुपीज़ आपका आ गया टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द पिलर्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही आपके कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। तो समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम कोशिश करेंगे 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है, अपलोड कर दिया जाए, तो अभी और भी इसमें प्रक्रियाएँ करनी है, ठीक है। तो वीडियो को बेटा यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करता हूं कि आपके सहयोग से ही आपका जो है ये चैनल चल रहा है, तो आप अपना सहयोग बनाए रखें इसी तरह से। और अगर पर्सनल कोई गाइडेंस लेना चाहे या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या कोचिंग हमसे संपर्क करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।